क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1। तो अभी इसका प्रश्न का मुझे क्या करना है, कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। ये कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैंने इनके बीच में गैप छोड़ रखा है ताकि आपको इसके जो आंसर है बीच में पुट कर सकूं। तो कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए और कारण, उत्तर का कारण दीजिए। मींस आपको ट्रू और फॉल्स तो बताना ही है, साथ में ट्रू क्यों है या फिर फॉल्स आपने क्यों बताया उसका रीजन भी देना इस प्रश्नों में। तो चलो पहले वाले को देखते हैं। कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। tan a का मान, भैया ऐसे सबसे पहले तो मैं कह दूंगा ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है क्या है, असत्य है ना, असत्य है। अब क्यों है मुझे इसका स्टेटमेंट भी बताना पड़ेगा, तो असत्य कहने से काम तो चलने वाला नहीं है। तो भैया रीजन ये है ना कि जो tan a का मान है ना, tan a का मान 0 से है ना अनंत तक बढ़ता है कि नहीं। tan a का मान 0 से अनंत तक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो कि tan 45 इक्वल टू होता है 1। ये तो कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है। नहीं, एक तो हो गया, तो आपका जो स्टेटमेंट था वो अल्टीमेटली गलत हो गया कि नहीं। भाई कह रहा था कि हमेशा tan का मान 1 से कम होना चाहिए, ये 1 हो रहा है, और 1 ही नहीं इससे अधिक भी हो सकता है, अनंत तक बढ़ता जाता है। तो ये वाला हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या। हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है, ये कथन तो हमारा बिल्कुल सत्य है। कैसे, स्टेटमेंट क्या दीजिएगा। अरे बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि sec a का मान ऐसा होता है, तो हम जानते हैं कि sec a का मान है ना, sec a का मान 1 से अनंत तक होता है, ठीक है। भाई देखो अभी इसी को कट करो आप, देखो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 पॉइंट कुछ आएगा है ना, 2 बचेगा 4 टाइम जाएगा। तो ये 1 से ऊपर हो रहा है सेक का मान कि नहीं, 1 से ऊपर सेक का मान हो रहा है 2.4, मीन्स अनंत तक हो सकता है, मीन्स इनफाइनाइट तक जा सकता है सेक ए का मान। तो ये तो 2.54 ही है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि कह रहा कि ए का मान 12/5 हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन ऐसा हो सकता है जिसकी वैल्यू 1 या अबव देन 1 होनी चाहिए, है ना। तो ये वाला कथन हमारा सत्य है। कथन नंबर 3 पे आपके आते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि a के कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos a है का प्रयोग करते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सत्य है, ये कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि भैया हम पढ़े थे कि जो कोसाइन होता है ना उसमें से क्यों हम cos लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पूरा फॉर्म क्या होता है कोसाइन, है ना, लिख देंगे हाँ, है ना। हाँ cos a का संक्षिप्त रूप क्या है, संक्षिप्त रूप कोसाइन ए, यहाँ पे सॉरी कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप क्या है, cos a है ना। तो ये कथन भी सही है, और ये वाली चीज मैंने पहले पार्ट में जब बेसिक पढ़ा रहा था तब मैंने बता रखा था, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और फोकस करते हैं। ये क्या है, देखो कह रहा है cot और a का गुणनफल, मींस एक्चुअली तो cot है ना मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू cot a होता है, ये पूछा जा रहा है। भैया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कथन तो फिर असत्य हो गया। रीजन में क्या आप लिखोगे, ये कथन असत्य है। रीजन बताता हूं क्या लिखना, देखो हम लिखेंगे कि रीजन ये है कि जो cot a है, cot a एक क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि cot a है ना, कोण a का त्रिकोणमितीय अनुपात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः इन्हें अलग नहीं लिखा जा सकता, अलग अलग नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, लिखा जा सकता है, अलग अलग बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए ये cot a और इसका
मल्टीप्लाइकेशन नहीं है, ये तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसको हम पढ़ेंगे कॉट ए साइन ए सेक ए कॉस ए, होता नहीं सब कुछ, वैसे ये भी है। तो इसको आप अलग अलग, कॉट को अलग सेक को अलग नहीं कर सकते, बिछड़ेंगे नहीं कभी मुन्ना, ये है ना। फिर पूछ रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये आपका 5th क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू ये हो सकती है क्या, ये हो सकती है क्या। मैं बोलूंगा भैया आ सकती है, ये कथन तो क्या है, आ सकती है। क्यों, क्योंकि जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं ना, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, है ना। 1 को मैं पॉइंट करके 10 कर दूंगा, फिर 1 3 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम, ऐसे ऐसे आता जाएगा। मीन्स यहाँ पे मुझे पता चल रहा ना कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, ये पता चल पा रहा है ना कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन रूल क्या कहता है कि साइन थीटा का मान कहां से कहां तक, 0 से 1 तक होता है ना। और इस कथन के हिसाब से 1 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं, तो इस वाले का कथन असत्य हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इस टाइप से आपका 5th वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है।